Hello everyone, very good evening to all of you. Today we are going to discuss regarding HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस साथ में जो आपका उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है, इन दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप लोग कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या क्या चीज़ें आपको कवर करने की ज़रूरत है। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है बिकॉज अपकमिंग डेज में जो है आप लोगों के लिए इन दोनों एग्जाम के लिए प्लस साथ में जो आपका HPSC PGT का जो कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज इस क्लास के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि किस तरीके से आप फर्दर किस किस क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं जिससे आप लोग अपना जो है प्रॉपर तरीके से रिविजन कर सकें, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उसके साथ ही आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस और कुछ स्टूडेंट्स को उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे रिगार्डिंग भी शायद कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे, तो वो भी आपके यहाँ पे कवर हो जाने वाले हैं। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस साथ में जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट 2024 देने वाले हैं, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 या किसी नेक्स्ट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके साथ ही उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटेक्निक लेक्चरर इन तीनों एग्जाम्स के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या ना पढ़ें तो चलेगा। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही जो भी स्टूडेंट HPSC PGT स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे थे, HPSC PGT सब्जेक्टिव पेपर जो है वो भी आपका यहाँ से कवर होने वाला है। फर्दर HPSC PGT कंप्यूटर साइंस के लिए हमारा पूरा फर्दर कोर्स है, आपको चाहे तो कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला अगर हम बात करें जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस प्लस यूजीसी नेट एग्जाम का सिलेबस प्लस आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर का सिलेबस, ये तीनों के तीनों जो सिलेबस हैं वो तीनों सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर है। बस लेक्चरर वाले में एक यूनिट थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अलग है, एक यूनिट अलग है, उससे अलग बाकी सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपका सेम है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा एज इट इज असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस दिया गया है, यानी कि अगर आप जो नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके साथ ही अगर हम बात करें कि आप प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, अब देखो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी भाई, मास्टर डिग्री प्लस आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, ठीक है। तो यानी कि आप जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ऑलरेडी नेट क्वालिफाई हैं, उनकी नेट की प्रिपरेशन अच्छी खासी प्रिपरेशन है। तो यानी कि आपको अपने वो जो पूरा का पूरा जो आपने नेट का सिलेबस पढ़ा है उस नेट के सिलेबस को आपको थोड़ा सा और रिवाइज करके उस पॉइंट तक लेकर जाना है कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात अगर हम करें लेक्चरर की अगर हम बात करें तो सिलेबस सेम है। तो जो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन है या हम कहें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रिपरेशन है वही सेम प्रिपरेशन आपको इस एग्जाम के लिए करनी है। बस लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर से थोड़ा सा कम रहेगा। जो नेट का लेवल है, नेट वाला लेवल लेक्चरर में रहेगा बिकॉज यहाँ पे नेट प्लस मास्टर डिग्री है। असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा सा लेवल हाई जा सकता है, प्लस साथ में यूजीसी नेट एग्जाम। अब जिन बच्चों का नेट एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है भाई वो आगे अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर, तो उनको पहले नेट क्वालिफाई करना है। तो नेट क्वालिफाई भी आपका पर्टिकुलर इन सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने से ही होगा बिकॉज नेट का सिलेबस भी आपका एज इट इज जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है वही है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी क्या है, कि आप लोगों के लिए फर्दर इन तीनों
कोर्सेज के लिए, इन तीनों कोर्सेज के लिए फ्री क्लासेस आने वाली हैं, फ्री क्लासेस आने वाली हैं इन तीनों कोर्सेज के लिए। क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से शुरू हो जाएंगी, आइदर मंडे और ट्यूसडे, आइदर मंडे और ट्यूसडे से आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी। और जो फ्री क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे ही रहेंगी, जो फ्री क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे ही रहेंगी, तो आपको कहीं इधर उधर पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बस प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं और सारे की सारे यूनिट्स को उन पॉइंट्स को कवर कराया जाएगा जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा वो भी आपको कराया जाएगा। जो स्ट्रेटेजी हमने पहले फॉलो की थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने एक बार कोर्स स्टार्ट किया था, कुछ फ्री क्लासेस आई थी, वो फ्री क्लासेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, प्लस उन क्लासेस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा जो स्टडी करने का जो वे रहेगा वो रहेगा कंटेंट प्लस पीवाईक्यूज, कंटेंट प्लस पीवाईक्यूज। जब तक आप कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। और अगर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लिया है, उसका अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाया तो पेपर में नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों चीजों का बैलेंस बना के आपको चलना है, और इसी तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे कि साथ में हर रोज एक टॉपिक हम उठाएंगे, उस एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके अच्छे खासे क्वेश्चंस लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उनको आपको खुद से सॉल्व करना है, उनको आपको खुद से सॉल्व करना है। जहाँ पे किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे अलग अगर कहीं पे किसी स्टूडेंट का डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। प्लस साथ में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी उससे रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, तो उसमें आपका भाई बीटेक आपका सीएससी, सीएस, आईटी, जो भी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, बीटेक प्लस ऑब्लिक इक्विवेलेंट, बीटेक और इक्विवेलेंट, कोई भी एनी इक्विवेलेंट डिग्री यू आर एलिजिबल फॉर पॉलिटेक्निक लेक्चरर। पर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था एमसीए और एमएससी ब्रांच में, एमसीए और एमएससी ब्रांच में तो बीटेक के साथ साथ पीजीडीसीए वहाँ पे एलिजिबल है, पीजीडीसीए वहाँ पे एप्लीकेबल था, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फॉर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। बीटेक हो और साथ में या फिर आपके पास पीजीडीसीए है, देन यू आर एलिजिबल। एमसीए या एमएससी आप लोग फॉर्म फिल करके देखो, शायद कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि एमसीए एमएससी को जो है एलिजिबल नहीं माना गया है। इक्विवेलेंट लिखा है, भाई इक्विवेलेंट आपका बीटेक के इक्विवेलेंट एमएससी एमसीए होना चाहिए, बट फिर भी एक बार आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देखो फॉर्म में क्या इशू है। शायद हरियाणा में भी जब पहले पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो पोस्ट आई थी, एडवर्टाइजमेंट जो आई थी, तो उसमें भी शायद बीटेक को ही प्रेफर किया गया था, ओनली बीटेक एलिजिबल था। तो अगर बीटेक एलिजिबल है तो बीटेक वाले कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की। सेम सिलेबस है, अच्छी खासी पोस्ट है, टोटल शायद 25 पोस्ट है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो हरियाणा वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मौज है ही है, 47 पोस्ट है। 47 पोस्ट अपने आप में एक अच्छा अमाउंट है पोस्ट का, तो आप इजीली अपनी एक जॉब जो है सिक्योर कर सकते हैं हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की। बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। और प्लस साथ में जो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप नेट के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी अनदर लेक्चरर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो भाई इन तीनों चीज़ों के लिए आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी खुद से बनानी है। देखो मैंने क्लास में एक टॉपिक कराया, सिर्फ उतने पे भरोसे पे नहीं रहना है। पहली बात, उस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, फर्दर प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज आप लोग खुद से लगाओगे। प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव के लिए जो आपने नोट्स बनाए हैं वो वेल एंड गुड रहने वाले हैं। उसमें साथ में मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने नोट्स फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ताकि एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में जब आप पढ़ेंगे तो चाहे आपका प्री हो या मेंस हो, आप दोनों एग्जाम को बहुत इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। बिकॉज कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है भाई वो कैसे न कैसे करके एग्जाम पास करना, और एग्जाम पास करने के लिए आपके पास अपनी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला सभी स्टूडेंट्स अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना ले, कम से कम 4 से 5 घंटा आपको पढ़ना है,
हम जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज पहले यूनिट डिस्क्रीट मैथ्स है, तो डिस्क्रीट मैथ्स से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने ग्राफ का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रखा है, ग्राफ से आगे हम फर्दर जो भी अपकमिंग टॉपिक्स होंगे उनको स्टडी करेंगे। तो जो भी टॉपिक आज की क्लास में हमने पढ़ा है या पिछली क्लास में हमने पढ़ा है या मैंने बोला है कि नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि जस्ट जो मैंने पढ़ा दिया 1 घंटे में उस 1 घंटे के भरोसे आप बैठे रहेंगे, इतने से काम नहीं चलेगा। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाइए, उस टॉपिक को फर्दर समझने की कोशिश कीजिए, उसके PYQ लगाएं, MCQ लगाएं, उसको एक बार लिख के देखें सब्जेक्टिव के लिए। तो ये सब मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको पेपर 1 के लिए अलग से पढ़ना है, मैं रिसर्च पढ़ रहा हूँ, मैं अपना कुछ और पढ़ रहा हूँ, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहा हूँ, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता अगर कोई स्टूडेंट 4 से 5 घंटे दे देता है 3 महीने के लिए, तो आप बहुत आसानी से आप अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सारा सिनेरियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फर्दर कहीं पे किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है देन आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। अगेन आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।